30 दिवसीय जो नए लोग योग शुरू करते हैं उनके लिए एक एक दिन के स्टेप के साथ कैसे हम आगे बढ़ते हैं। और कल पहला हमने वीडियो बनाया था, आज दूसरा वीडियो बन रहा है दूसरे दिन का। इसमें हमें वज्रासन में बैठना होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों पैरों को हम पीछे से सीधा किए हुए हैं और थोड़ा सा एड़ी फैला करके यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और घुटना से शरीर पूरा सीधा है। यहाँ पर सभी लोग इसी पोज में हैं चारों तरफ। और इसमें करना क्या है कि धीरे से बैठ जाना है, वहीं पर धीरे बैठ जाइए। वहीं पर नितंब को एड़ी पे रख देंगे और दोनों हथेली को घुटना पे रख देंगे। ये है वज्र आसन। इसमें कम से कम हर व्यक्ति को 5 मिनट बैठना चाहिए। सीधा शरीर को कर लीजिए और सांस को धीरे धीरे भरिए छोड़िए। मेरुदंड इसमें सीधा रहेगा आप सभी का। और आंख बंद करके आप इसमें धीरे धीरे सांस को भरेंगे छोड़ेंगे। ये दूसरे दिन यदि आपने योग शुरू किया है तो दूसरे दिन आप वज्रासन में बैठना सीखेंगे। और वज्रासन में बैठकर आप गैस, कब्ज से लेकर के मेरुदंड से लेकर के समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यह भोजन करने के उपरांत यदि आपसे कोई पूछे कि पूरे विश्व में भोजन करने के बाद करने वाला आसन कौन सा है, तो आप जवाब देंगे वज्र आसन। यही एक आसन है जो भोजन करने के बाद किया जा सकता है। तो वज्रासन रोज करना चाहिए, पूरे परिवार के साथ करना चाहिए और भोजन के उपरांत सबको करने की आदत डालनी चाहिए। तो दूसरे दिन के योग में इसी आसन में हमें घुटने के बल खड़ा हो जाना है। खड़े हो जाइए घुटने के बल। दोनों हाथों को सामने करिए, आगे की ओर फैला दीजिए। अब वज्रासन में ही घुटने के बल हम सभी खड़े हो गए। अब इसमें करना है अर्धचंद्रासन, यानी दाहिने हाथ को हम सीने के ऊपर रखेंगे। रखिए दाहिने हाथ को, फिर बाएं हाथ को उसके ऊपर रख दीजिए। अब सांस को भरते हुए पीछे की तरफ झुकिए। झुकना है पूरा और होल्ड करना है 5 सेकंड कम से कम। एक देखिए यहाँ पर किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा अभ्यास है। दूसरे दिन आप इन्हें कभी योग शुरू किया है यदि, तो दूसरा दिन यह किया जाने वाला अभ्यास है अर्धचंद्रासन। और इसमें पीछे की तरफ झुका करके कंधे को और कम से कम 5 सेकंड से लेकर के इसे 30 सेकंड तक होल्ड करना चाहिए। फिर सीधे हो जाएंगे सांस को छोड़ते हुए। एक बार पुनः कर लेंगे इसको। फिर वही क्रिया को हाथ बदल करके, यदि पहले स्टेप में आपने दाहिना हाथ नीचे रखा था तो दूसरे स्टेप में बाएं हाथ को नीचे रखेंगे और दूसरे हाथ को ऊपर रखेंगे। पुनः सांस भरिए और सांस को भरते हुए पीछे की तरफ झुक जाइए और कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करना है। बहुत शानदार अभ्यास सभी लोगों के द्वारा। इसमें गर्दन को पूरा पीछे लटकने दीजिए। तो ये थायराइड के लिए भी बहुत लाभकारी, कमर दर्द के लिए, स्पाइनल प्रॉब्लम के लिए और पेट के गैस कब्ज को दूर करने वाला, साथ ही साथ पेट के फैट को कम करने वाला, हृदय को मजबूत करने वाला यह अर्धचंद्रासन का अभ्यास सबको दूसरे दिन के सत्र में जरूर करना चाहिए। तो आप सभी को ब्रिजमोहन योग चैनल सब्सक्राइब करने की अपील करते हुए आप सबको ब्रिजमोहन योग केंद्र की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और नियमित रूप से मैं आज 2 स्टेप दिखाया, वज्रासन और अर्धचंद्रासन। ये बहुत ही लाभकारी और बहुत ही सबको लाभ देने वाला अभ्यास है। यहाँ पर माता जी भी बैठ करके, क्योंकि घुटना में दर्द है माता जी को, तो इस प्रकार घुटने के बल नहीं खड़ी हो सकती हैं, तो यह पोज माता जी बैठे बैठे कर रही हैं। सांस भरते हुए पीछे झुकना है और सांसों को छोड़ते आगे की ओर। दूसरे दिन के योग में
अभी आप तीसरा स्टेप देखने जा रहे हैं उष्ट्रासन का। बहुत अच्छा। इसमें वज्रासन में बैठना है, फिर घुटने के बल खड़े हो जाना है और दोनों हाथों को बारी बारी से सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस को भरते हुए पीछे की तरफ, यहाँ देखिए झुके हुए हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। इसमें होल्ड करें कम से कम 5 से 10 सेकेंड। सभी लोग एक बार कर लीजिए, सभी लोग करिए, एक बार प्रयास करिए। बिगिनर्स कहते हैं जो योग की शुरुआत करते हैं और दूसरे दिन ही यह बैठ के करने वाले आसन हम सिखाते हैं, कराए जाते हैं। इसमें होल्डिंग टाइम को बढ़ा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी आसन जब 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक जब होल्ड करते हैं तो वह आसन हमारे लिए लाभ देना शुरू कर देता है। क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो एक बार और कर लो बाबू। घुटने के बल खड़ा होना है और बाएं हाथ को पीछे, फिर दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाना है, माथे की ओर पीछे की तरफ लटका के रखना है और होल्ड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार बहनों के द्वारा यह अभ्यास किया जा रहा है और उसमें होल्ड भी किया। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे जब बिगिनर्स शुरू करते हैं इस आसन को तो धीरे धीरे थोड़ा डरते डरते सहमते सहमते अभ्यास करते हैं कि कहीं हम गिर ना जाएं, लेकिन आसानी से यह अभ्यास होने लगता है और सावधानी से इस अभ्यास को हम सबको करना चाहिए। तो आइए आप सभी को मैं दूसरे दिन करने वाले आसनों को मैंने बताया, तो धीरे धीरे आसन को सीखना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए। तो आज मैं योग सत्र के दूसरे दिन आपको वज्रासन, अर्धचंद्रासन और उष्ट्रासन तीनों अभ्यास मैंने करके दिखाया और उसके मिलने वाले लाभ को भी हमने बताया है। तो आइए आप सब एक बार पुनः ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। धन्यवाद।